सबसे बड़ी बात को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी? ये बीजेपी चाल चलेगी कि कई मुख्यमंत्री होंगे। सोचिए, पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं टिकट का, आप सोचिए। तो ये कई दावेदार बनाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 दावेदार बनाए थे, हर जाति का एक एक वोट लेने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ नहीं है। अखिलेश जी है तो क्या महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा? मैंने अभी मंच से कहा, लक्ष्मण तिवारी जी ने कुछ बिंदु उठाए, जैसे कि घूम के जाना पड़ता है। टनल यहाँ क्यों नहीं? अगर टनल और जगह देश में बन सकती है, आप 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे बना सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए, और ये लोगों की सुविधा के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचेगा। आपके देश की बचत होगी चीजों की, इसलिए टनल जैसी सुविधा हो। गौवंश का इन्होंने सवाल उठाया, और इनके जो क्षेत्रीय सवाल हैं उसमें हम सहयोग करेंगे। अगर कोई विशेष बात भी होगी तो उसके भी पक्ष में हम। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी उनकी, और वो बड़े नेता हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी इच्छा किसी और दल से लड़ने की हो? नहीं। अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हारने वाला दल है उससे कौन लड़ना चाहेगा? तो हो सकता है उनके अपने व्यक्तिगत विचार इस तरह आए हों, वो उनकी अपनी पार्टी का अंदर मसला है। अखिलेश जी, जब चुनाव आता है तब आपके पार्टी का याद आता है। क्या बात कर रहे हो आप? तो जिस तरह से जो अरे पत्रकार साथी, क्यों ऐसा कहते हो? हम तो हमेशा मध्य प्रदेश को याद करते हैं, और मध्य प्रदेश तो हमेशा आते हैं हम लोग। विधायकों के टिकट के लिए जैसे पुष्पराज सिंह हमारे आपके समाजवादी पार्टी में आए, और भी नेता आए, लेकिन चुनाव के बाद तो वो दिखते नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारी पार्टी नई है, हमने बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुतों को सम्मान दिया है, और ऐसा सम्मान दिया है दूसरे दल भी सम्मान दे रहे हैं। अरे कभी ये जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो, हमारा इकलौता विधायक था, सोचिए कितनी खातिरदारी होती थी उसकी। कभी बीजेपी खातिरदारी कर रही है, कभी कांग्रेस खातिरदारी कर रही है, और किस रूप में खातिरदारी हुई थी वो जरा जानो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है जो रास्ता दिखा सकता है। हम समाजवादियों ने एग्जाम्पलरी काम किए हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी एक सड़क पर उतरे थे, एक एक्सप्रेस वे में हरकुलस से उतरे थे, वो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर ऐसी सड़क डिजाइन न की होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से सड़क पर नहीं उतर पाते। और अभी मध्य प्रदेश के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बारिश हुई, सड़क ढह गई। आप पता करिए, सोचिए आपके यहाँ के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, अभी भी काम चल रहा होगा उसका, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार की बात करती है, तो क्या ये माना जाए वो जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो भी एक नमूना? नहीं, हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। हमने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी काम अगर कोई हुआ था तो नोटबंदी हुई थी। याद कीजिए, नोटबंदी में ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो योजना ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी निकली। और फिर 2000 रुपए आने की वजह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें चिप है, 2000 पकड़ा जाएगा, हमारे पास ड्रोन है, उससे ढूंढ लेंगे। बताइए कहाँ चिप था? अपना ही छापा हुआ नोट खुद ही बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि ये 2000 रुपया भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। और फिर बैंकें खत्म हो गई। सोचिए, बैंकें खत्म हो गई। कोई कल्पना कर सकता है बैंकें खत्म हो जाएंगी? कुछ बैंकों के नाम ही नहीं बचे। इलाहाबाद बड़ी बैंक थी, किसमें मर्ज कर दी? तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा। ये 50% भ्रष्टाचार जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये सोचो देश का कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो इसमें क्या खराब बात वोट मांगेगी राम के नाम? देखिए, बीजेपी तो गाय पे भी वोट मांगेगी, गाय के गोबर पे वोट मांगेगी, तो उसमें हम क्या करते हैं? लेकिन भगवान ने कैसा इनको सजा दी। आपके यहीं बड़ा मंदिर बना था, बताओ, एक हवा के झोंके ने सब मूर्तियां तोड़ दी थी कि नहीं तोड़ दी थी? सजा मिली कि नहीं मिली? और बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं। महिला विधेयक पास किया, अभी टिकट कितनी घोषित हुई है? क्या उसमें 33% महिलाओं को टिकट मिला है? तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ सब लोग आएंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी की तीसरी विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा। इंडिया भी काम करेगा, भारत भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। भारत और इंडिया में क्या फर्क है?
इंडिया से घबराकर भारत बोलने लगे। यही तो फर्क है ना। आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी। अगर इतने बड़े भ्रष्टाचारी अखिलेश जी। भाजपा के लोग, तो आप ये बता दीजिए कि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।